हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपसे बात करूँगा ग्रास इज़ ऑलवेज़ ग्रीनर ऑन दी अदर साइड, या फिर दूसरे की थाली में जो लड्डू होता है वो हमेशा बड़ा क्यों लगता है। अब ये जो एक ऐसी फीलिंग है जिससे हम सारे गो थ्रू करते हैं, क्योंकि हमारी जो बायोलॉजी है वो इस तरीके से डिज़ाइंड है कि हम अपनी लाइफ को दूसरों के कंपैरिजन के हिसाब से ही जो है वो अच्छी या बुरी मानते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका कोई फ्रेंड है, वो आपसे अच्छा काम कर रहा है अपनी लाइफ में, तो आप जो है वो दुखी रहेंगे। अगर वो आपसे बुरा है, मतलब आप साथ में बड़े हुए, साथ में पढ़ाई की, सब कुछ साथ में किया, और वो आपसे कम होशियार निकला, कम सक्सेसफुल निकला, और आप उससे कंपैरेटिवली ज़्यादा सक्सेसफुल हो, तो आप जो है वो जनरली अच्छा फील करेंगे अपने बारे में। तो ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते कि हम अपने पेयर ग्रुप जो होता है हमारा आसपास, सोसाइटी जो होती है, हमारे जो पेयर होते हैं, हमारे जो साथ में हाई स्कूलर्स होते हैं, उनके साथ +1 +2 जिनके साथ की होती है, उनके साथ हम अपनी लाइफ को कंपेयर बहुत ज़्यादा करते हैं। और इसका जो भी बायोलॉजिकल कारण है वो है कि नहीं, वो मैं आपको इस वीडियो में तो नहीं बताऊंगा, पर मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगा कि ये एक सच्चाई है, और इससे जो है वो हर आदमी जो है वो इससे गो थ्रू करता है। अब ये जो प्रॉब्लम है ये ज़्यादा बड़ी हो जाती है तब जब हम सोशल मीडिया पे भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि चलो ठीक है, मान गए कि आप अपने आसपास के लोगों से अपने आप को कंपैरिजन कर रहे हो, पर जब आप अपना कंपैरिजन एक बिलियनियर से कर रहे हो, मिलियनियर से कर रहे हो, या फिर एक एक्टर से कर रहे हो, मतलब हाईली सक्सेसफुल इंडिविजुअल से कर रहे हो, तब आपकी जो मेंटल स्टेट है वो जो है वो ज़्यादा परेशानी वाली हो जाती है। तो इन सब चीज़ों से अपने आप को कैसे नेविगेट करें, और ये जो फीलिंग है कि ग्रास इज़ ऑलवेज़ ग्रीनर ऑन दी अदर साइड, इससे कैसे निकलें। अब देखो, जैसे तुम अगर इंडिया में बैठे हो और कोई नौकरी कर रहे हो, है ना, बहुत अच्छी नौकरी कर रहे हो और ये सब, तो तुम क्या सोचोगे कि यार इंडिया की हवा अच्छी नहीं है, या फिर इंडिया का वर्क कल्चर अच्छा नहीं है, या फिर इंडिया में एस्थेटिक्स नहीं है, ये वो, तुम ये सब सोचोगे। और फिर तुम सोचोगे कि मेरा जो फ्रेंड इंग्लैंड में बैठा है, वो जो है वो ज़्यादा खुश होगा, ज़्यादा हैप्पी होगा, ये वो। और यही बात, तो वो वाली बात इसमें आ गई कि ग्रास इज़ ग्रीनर ऑन इंग्लैंड, इंग्लैंड में ग्रास ग्रीन है और यहाँ पे जो है वो ग्रास ग्रीन नहीं है। अब वही बात तुम अपने इंग्लैंड वाले फ्रेंड को पूछो तो वो पता क्या बोलेगा, अरे यार यहाँ तो काम करके ही गुजारा है, चिल मार ही नहीं सकते। वो बोलेगा कि आपको इंडिया में घर मम्मी पापा की याद आती है, वो बोलेगा घर नहीं आ पाता मैं, ये वो। तो उसके अलग रोने होंगे, और वो आपकी लाइफ को बोलेगा यार तेरी तो सरकारी नौकरी है, ये है वो है, तो वो आपको अच्छा बोलेगा। तो बेसिकली दोनों तरफ से है ये, मतलब आप ऐसे मत सोचो कि आपके लिए ग्रास दूसरे की आपको हरी लग रही है और आपकी जो है वो रूखी सूखी है। और ऐसा है कि दूसरा जो जिससे आप कंपेयर कर रहे हो ना खुद को, वो भी अगर रात को जब सोता होगा ना तो सोचता होगा कि यार उसकी, आपकी, मतलब बेसिकली आपकी लाइफ जो है वो उससे ज़्यादा अच्छी है। तो ये जो है ना फीलिंग, ये ऐसा नहीं है कि आप में यूनिक है, ये आप जिसको कल मिलोगे ना सुबह जाके, पहले ही बार बंदे को सुबह जिसको मिलोगे आप कल सुबह, वो भी यही फीलिंग एक्सपीरियंस करता है कि क्या नाम, उसकी लाइफ जो है वो बाकी किसी और उसके पेयर से जो है वो कम अच्छी है, क्योंकि वो कंपैरिजन करता है। अब इससे बाहर कैसे निकले, इस फीलिंग से बाहर कैसे निकले, आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ कि ये फीलिंग है क्या। अब इस फीलिंग से बाहर निकलने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, आप अपने लिए अपनी वैल्यूज़, अपने मॉरल्स, अपने पैशंस के हिसाब से, अपनी फैमिली के हिसाब से, हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आप अपनी एक ड्रीम लाइफ इमेजिन करो कि आपकी ड्रीम लाइफ है क्या। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी ड्रीम लाइफ मेरे इस यूट्यूब चैनल के नाम में ही डिफाइंड होती है, ईशू वॉन्ट्स फ्रीडम। ईशू मेरा निकनेम है, वॉन्ट्स का मतलब होता है चाहना, और फ्रीडम का मतलब होता है आज़ादी। तो बेसिकली मेरी ड्रीम लाइफ है कि मैं आज़ादी चाहता हूँ। आज़ादी किससे चाहता हूँ मैं? आज़ादी चाहता हूँ मैं स्ट्रक्चर से। आज़ादी चाहता हूँ मैं कि मेरे को कोई बोले कि तुम इतने बजे आओ, इतने बजे जाओ, या फिर तुम्हें इतने तरीक को तनख्वाह मिलेगी, या फिर तुम छुट्टी नहीं ले सकते, या फिर मतलब बेसिकली मेरे को आज़ादी इस सेंस में चाहिए कि मैं जब मर्ज़ी सोऊं, मैं जब मर्ज़ी उठूं, मैं जहाँ मर्ज़ी रहूं, मैं किसी से बात करूं ना करूं, मैं किसी दिन काम करूं, मैं किसी दिन काम ना करूं। मेरा मन करे तो मैं ब्लूबेरी की स्मूदी बना के पीऊँ, मेरा मन करे तो मैं फास्टिंग करूँ, मेरा मन करे मैं 1 घंटे की मेडिटेशन करूँ, मेरा मन करे तो मैं 1 घंटे में जिम जाऊँ, या फिर मैं साइकिल लूँ, मैं बाइक लूँ, मैं गाड़ी लूँ, मैं गाड़ी पसंद नहीं आई तो नई गाड़ी लूँ, मैं
अमेरिका घूमने जाना है तो अमेरिका घूमने जाऊँ, मैंने इंडिया में रहना है पहाड़ में जाके तो पहाड़ में घूमूँ। मेरे को अगर मैंने फ़ोन छोड़ना है अपना कि मेरे को फ़ोन अच्छा नहीं लगता, मेरे को फ़ोन पसंद नहीं है सच बताऊँ तो अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने एक बार फ़ोन रखना है, छोटा फ़ोन जिसमें सिर्फ मेरे मम्मी पापा का फ़ोन आए, तो मैंने वो फ़ोन रखना है, तो मुझे कोई व्हाट्सएप की टेंशन ना होगी, व्हाट्सएप यूज़ करना पड़ेगा ये सब। तो बेसिकली आई वांट फ्रीडम फ्रॉम ऑल द स्ट्रक्चर दैट सोसाइटी हैज़ क्रिएटेड एंड दैट इज़ माई ड्रीम लाइफ। तो जब मैं एक डिसीजन बना लेता हूँ कि मेरी ड्रीम लाइफ ऐसी दिखती है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि मेरी ड्रीम लाइफ ऐसी दिखती है, तो मैं जो अपना ग्रास इज़ ऑलवेज ग्रीनर ऑन दी अदर साइड वाली फीलिंग है ना, उसको मैं अपने से ही कंपेयर करूँगा। मतलब मेरे लिए जो मेरी अभी की प्रेजेंट सिचुएशन है वो रूखी सूखी है इन कंपैरिजन टू मेरी ड्रीम लाइफ। समझ रहे हो आप? मेरी ड्रीम लाइफ मतलब मेरी ड्रीम लाइफ है जो मैंने आपको जस्ट बताई, फ्रीडम चाहिए मुझे और अभी मेरे पास फ्रीडम नहीं है। तो जो अभी मेरे पास फ्रीडम नहीं है मतलब मेरी घास जो है वो रूखी सूखी है, और जब मेरे पास फ्रीडम होगा वो घास जो है वो हरी भरी है। तो मैं अपना जो कंपैरिजन है, ग्रास इज़ ऑलवेज ग्रीन ऑन द अदर साइड वाली फीलिंग जो है, वो मैं उसी फीलिंग के साथ अपने साथ ही कंपेयर कर रहा हूँ। मतलब मैं अपने 5 से 10 सालों के फ्यूचर सेल्फ से कंपेयर कर रहा हूँ खुद को, और मैं उस इसलिए अपने टारगेट को अचीव करने के लिए काम कर रहा हूँ। मैं अपने किसी इंग्लैंड, अमेरिका, ये यूरोप के फ्रेंड से अपने आप को कंपेयर नहीं कर रहा कि मुझे भी वो लाइफ चाहिए थी, या फिर मैं अपने किसी प्राइवेट सेक्टर में लगे हुए रिच फ्रेंड की बात नहीं कर रहा, या फिर मैं किसी ऐसे फ्रेंड की बात नहीं कर रहा जो घर के पास नौकरी करता है। मैं किसी के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ। मैं अपने से खुद को कंपेयर कर रहा हूँ, मैं अपने फ्यूचर सेल्फ से खुद को कंपेयर कर रहा हूँ। तो अगर आप इस ग्रीनर ग्रास इज़ ऑलवेज ग्रीनर ऑन दी अदर साइड वाली फीलिंग से बाहर आना चाहते हैं, तो आपको लोगों से कंपैरिजन ख़त्म करके खुद से कंपैरिजन स्टार्ट करना पड़ेगा, और खुद से कंपैरिजन को जो है वो स्टार्ट करने के लिए आपको अपनी ड्रीम लाइफ को जो है वो इमेजिन करना पड़ेगा। और ड्रीम लाइफ को इमेजिन करना इज़ नॉट 1 और 2 डेज़ थिंग, इट्स अ मतलब कंटेम्पलेशन एक्सरसाइज। मतलब आपको अपने से एक्चुअल में पूछना पड़ेगा कि आप अपने डेथ बेड पे जब होंगे तब आप क्या चीज़ें रिग्रेट करेंगे अगर आपने वो ज़िंदगी में नहीं की। तो वो चीज़ें लिखो एक डायरी पे अच्छे से, अपनी ड्रीम लाइफ बनाओ। जैसे मैंने आपको बता दिया मेरी ड्रीम लाइफ क्या है ना, पोर्शन ऑफ इट मैंने बता दिया। वैसे ही आप अपनी ड्रीम लाइफ इमेजिन करो, और जो आपकी करंट लाइफ है उसको अपनी ड्रीम लाइफ से कंपेयर करो। इससे क्या होगा, आपकी जो ग्रास इज़ ऑलवेज ग्रीनर ऑन दी अदर साइड वाली फीलिंग ख़त्म होगी, क्योंकि आप अपने आप को अपने पेयर ग्रुप से जो है वो कंपेयर नहीं कर रहे हो। और साथ ही साथ आप में जो एक टेंशन क्रिएट होगी कि ओहो माई ड्रीम लाइफ इज़ समथिंग एल्स एंड आई एम लिविंग समथिंग एल्स। तो जो एक फ्रिक्शन होगा इन दोनों चीज़ों में, जो एक डिफरेंस होगा, जो एक कंट्रास्ट होगा, उस कंट्रास्ट को जो है वो आप मर्ज करने की कोशिश करोगे, और आप यहाँ से जिस प्रेजेंट सिचुएशन आपकी जो है उस प्रेजेंट सिचुएशन से आप अपने फ्यूचर सेल्फ की ओर जो है वो बढ़ने के लिए एक्शन लोगे, क्योंकि आपके थॉट्स जो हैं वो आपको एक्शन लेने पे मजबूर कर देंगे। सो दिस इज़ अ लो एफर्ट कंटेंट वीडियो काइंड। तो मैं सोते सोते बना दी, मैंने सोचा लेट्स सी, कंटेंट तो डालना ही है, कंटेंट तो मतलब डालना ही है वीडियो तो आई होप कि आपको ये पसंद आई हो, एंड थैंक यू वेरी मच। ये वीडियो तो है नहीं मेरे पास, तो ऑडियो ही अपलोड कर दूंगा। बाय बाय गाइस, थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।